हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत दिनों से मैं ना वीडियो ना ही मैं शॉर्ट्स अपलोड कर पा रही हूँ। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि क्या रीज़न है। और अच्छा, वैसे तो मैं कहीं जब जाती हूँ तो ज़्यादा रेडी नहीं होती हूँ, बट यस मुझे क्लास के लिए जा रहा है तो सोच के थोड़ा सा रेडी होकर चली जाती हूँ मैं आज। और आप जैसे ही मेरी एज बढ़ रही है वैसे ही ये पिंपल्स पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा। वैसे मैंने राइट नाउ मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है। मॉर्निंग में टाइम से उठना होता है और टू मैं तुलसी के पत्ते खाती हूँ। फिर मैं पानी पीती हूँ उसके बाद, और उसके बाद मैं रेगुलर मतलब अब मैं 2 दिन से मैं ऐसा फॉलो कर रही हूँ कि मैं 1 मंथ अप्लाई करना चाहती हूँ, क्योंकि ना हम अपनी स्किन पे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते रहते हैं, बट हम अपनी लाइक डाइटिंग या फूड पे वो चेंजेस नहीं कर पाते करते, जिसकी वजह से स्किन में वो रिजल्ट आता है। तो आई वांट कि मैं धीरे धीरे चेंजेस करूँ। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से होगा कि मॉर्निंग में उठना है, एक्सरसाइज करना, थोड़ा वार्म अप करना, उसके बाद 2 तुलसी के पत्ते खाना, 2 या 3 तुलसी के लीव्स खाना, फिर पानी पीना। उसके बाद मैं नारियल पानी भी पी रही हूँ रेगुलरली। सो मैं 1 महीने ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि क्या मेरे स्किन में रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि यार हम क्रीम्स अप्लाई करते हैं बट उससे रिज़ल्ट नहीं आता। बट राइट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना मैं अपनी स्किन पे फोकस करूँ और अपनी स्किन पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट में भी दिख जाए। और यस, मैं ज़्यादा अभी कुछ अप्लाई करना भी नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि आई नो कि ठीक हो ही जाएगा। और मेरी ही गलती की वजह से मेरे पिंपल्स भी होते हैं। वी नो कि हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल आई एम लाइक क्रेविंग इतनी गंदी होती है कि नहीं, बाहर का खाना ही खाना है। एंड आई नो कि बाहर का खाने से मेरी स्किन में रिजल्ट आएगा ही बुरा। तो मेरी स्किन पे नहीं, मुझे एसिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाती हूँ स्पाइसी फूड। अब बट मैं अवॉइड कर रही हूँ धीरे धीरे कि नहीं, अब नहीं खाना है, अब थोड़ा सा हेल्दी डाइट करते हैं। सो नाउ अब आते हैं मेन थिंग, जो कि है कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि यार राइट नाउ आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। मैं 27 साल की हो गई हूँ। और आई थिंक इंडियन फैमिलीज़ में, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, जो गर्ल्स की जो शादी होती है वो 25 के अराउंड कर देते हैं, बट आई एम लकी कि मेरी जो शादी है वो इतनी जल्दी नहीं कर रहे हैं। सो आई एम लाइक सुपर हैप्पी कि थैंक गॉड वो नहीं कर रहे इतनी जल्दी शादी। बट अब एज हो गई है, हो गई नहीं वैसे तो हो रही है एज, तो वो ढूंढ भी रहे हैं। तो रिसेंटली एक लड़का मतलब देखा मेरे लिए, और सब कुछ सेट वेट हो गया है, लाइक ऑल डन हो गया है। और फाइनल तो वैसे समझ लो एक तरह से वो फाइनल हो ही गया है मेरा। वहाँ पर देखे तो बहुत सारे थे हम लोगों ने, लाइक 1 साल पूरा देखने में गए थे हम लोग। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे लड़के देखे ना हम लोगों ने। हम कभी गांव गए, विलेज गए अपने, प्रतापगढ़ में हमारा गांव, वहाँ पे गए, फिर कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे। तो बहुत सारी जगह हम लोग गए थे, और कोशिश यही थी कि लड़का जो हो दिल्ली का हो, तो बट मिल नहीं रहा था उस टाइम पे हमें। बट फैमिलीज़ को रिसेंटली फिर मेरे भाई ने क्या करा, क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे थे तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कैसे क्या करें। तो मेरे भाई ने वेबसाइट लाइक शादी.com पे लाइक उसने मेरी प्रोफाइल बनाई और वही कांटेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं किसी से भी कम्युनिकेट करूँ इस तरह से। फिर वहाँ से एक जो 2-3 लड़के, मतलब 2-3 नहीं 4-5 लड़के आए थे, बात सबसे चल रही थी हमारी। बट ये फर्स्ट ऐसा गाय था जिससे मेरी बातचीत नहीं हुई, ना मैंने फ़ोटोज़ देखी, और बस मैं गई थी मैं बस रेडी होकर नॉर्मल तरीके से गई थी। मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं करा, वेरी ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ लिपस्टिक काजल लगाया, कुछ नहीं, नथिंग इन माई स्किन, और जस्ट अप्लाई मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन, दैट्स ऑल। मतलब कहते हैं अगर किस्मत होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होना होगा। आप कितने भी तैयार हो जाओ, ठीक है। मैं सिंपल तरीके से गई, सूट पहना थी मैंने, सिंपल बिल्कुल वाइट प्लेन सूट पहना, वाइट नहीं, वो क्रीम टेक्सचर वाला सूट था, बिल्कुल प्लेन कॉटन सूट था वो। कुछ नहीं करा मैंने, और नॉर्मल तरीके से मैं गई थी, और सब कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, हो गया है। पसंद आ गई उसे मैं, मुझे वो ठीक लगा था, अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, बातचीत करने में सही है। और 1 2 3 दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है। सो लाइक इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप किसी को भी जज कर पाओगे, बट आई विश कि जो भी हो अच्छा ही हो आगे भी। और फाइनल मेरे पेरेंट्स फिर उनके घर गए थे देखने के लिए घर बार कैसा है। अभी तो खैर वर्किंग पे है, घर जो बन रहा है उनका घर। तो ऐसा है कि देखो, मेरी लाइफ का एक ही मोटिव है कि लड़का रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आजकल ना लोग भागने पे लगे हुए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने पे लगे हुए हैं। आई वांट कि पर्सन एक ऐसा आए हमारी लाइफ में, गर्ल्स स्पेशली चाहती है कि ऐसा पर्सन आए जो लॉयल तो चलो ठीक है हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी उतना ही हो, केयरिंग हो फैमिलीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब 10 जगह हम जा रहे हैं, कभी कहीं देख रहे हैं, कभी कहीं देख रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है,
तो शायद मेरी मतलब लोग कहते हैं ना कर्मा है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है। आई थिंक आप जैसा करोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। आई डोंट बिलीव कि अगर मैं बुरा करूँगी तो मुझे मैंने किसी के साथ बुरा करा तो मुझे बुरा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने कुछ बुरा उसने मेरे साथ कुछ बुरा करा है तो मैं उसका कर्मा बनूँगी, मैं उसके साथ बुरा करने वाली हूँ। आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा ना तो मैं उसका हिसाब किताब मैं करने वाली हूँ। भगवान आगे मेरा कुछ नहीं कर्म देगा। यही चीज़ चाहती हूँ कि भगवान लाइक डिज़र्विंग, मैंने कभी किसी को गलत नहीं करा है तो मेरे साथ कुछ गलत होना अगर होगा तो मैंने बैकअप बना रखा है कि मुझे क्या करना है। मैं अपने घर से भाग जाऊँगी और मैं अपनी लाइफ अकेले जीना पसंद करूँगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं होंगी मैं रोत होकर लाइक केस वेस फाइल ये सब चीज़ें हमारी बस की नहीं है। येस दिस इज़ इसी वजह से मैं वीडियोज़ पे अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बार बार घर में आना जाना गेस्ट वेस्ट आ रहे थे तो हमारा भी जाना बन रहा था, बातचीत चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे मन में था कि यार अभी ना एक ना माइंड भी होता है इसमें होता है कि यार नहीं यार अभी मतलब मन भी नहीं करता वीडियो बनाने में फिर ऐसी चीज़ों में। मैं इसलिए अवॉइड करती थी कि नहीं यार चलो ठीक है छोड़ो, बाद में करते हैं बाद में करते हैं। तो बाद में करते करते ना मेरा मन थोड़ा सा ऐसा डाउन सा हो गया था कि नहीं, बट अब ऐसा हुआ कि नहीं यार चलो वीडियो बना ही देते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 10-20 जो देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, एटलीस्ट मे बी शायद उनके साथ भी चीज़ें ऐसी हो रही हो और वो भी डाउन सा फील कर रहे हो, शायद वही वीडियो देखकर उनको लगे कि यार हाँ ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है। गर्ल्स येस दिस इज़ लाइक एज अगर 27 हो गए हो, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडेबल है कि वो समझते हैं मुझे और एक राइट एज पे मुझे वो मैरिज के लिए बोल रहे हैं और वो मुझे फोर्स भी नहीं करते कि आपको करना ही करना है। दे आर लाइक कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा है तो ठीक है। एंड आई एम लाइक यार करिए दो, बिकॉज इतना सिंगल रह के भी क्या ही कर लेंगे हम। बहुत सिंगल हो गए, चलो ठीक है देखते हैं आगे जो होगा भगवान भरोसे। so yeah, this is the reason I am not able to upload any video or shorts for, but I will try to be continue on that concept। और yes I just promised myself कि मैं करती हूँ कंटिन्यू। एंड yes थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो मच। और yes यही थी मेरी आज की वीडियो जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं है इस वीडियो में, बट स्टिल आप कमेंट करना कि क्या आपके साथ भी लाइक यही सिनेरियो चल रहा है गर्ल्स। स्पेशली आप कमेंट करना गर्ल्स, क्योंकि ना गर्ल्स मतलब ये ना थॉट्स काफ़ी चीज़ें आती है हम शेयर नहीं कर पा रही मैं खैर आपको, बट यस बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है माइंड में कि जो हम शेयर नहीं कर पाते। बट आई वांट कि जो मेरी वीडियोस को देखे प्लीज़ कमेंट करना कि क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है राइट नाउ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, या अगर आप सेलेक्ट नहीं, अगर आपको किसी ने पसंद नहीं करा तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना कि यार हमें सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि मेरे में कमियाँ नहीं बे, कमी नहीं है अपने में, उसकी आँखों में कमी है, उसकी किस्मत फूटी, जस्ट थिंक लाइक दैट। ओके, सो फॉर नाउ बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।